अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रशियन सैलेड बनाना सिखाऊंगी। अमूमन ये हम इफ़्तार के टाइम बनाते हैं रमज़ान में, और रमज़ान के लिहाज से ये एक बहुत हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी है। चलिए मैं आपको रशियन सैलेड बनाने की रेसिपी बताती हूँ। रशियन सैलेड के लिए हमें 2 बॉइल्ड आलूओं की ज़रूरत पड़ेगी और हाफ़ बॉयल कर ली है मैंने 1 गाजर। दोनों को मैंने छोटे छोटे स्क्वायर शेप में काट लिया है। मैं इसके अंदर हाफ़ कप बॉइल्ड मैक्रोनी और हाफ़ कप ही मटर वो भी बॉईल करके शामिल करूँगी। मैं अपने रशियन सैलेड के अंदर 2 अमरूद और 2 ही बड़े साइज़ के सेब काट के डालूँगी। आप चाहें तो कोई सा भी फ्रूट लेकर अपनी रशियन सैलेड के अंदर डाल सकते हैं, ताकि रशियन सैलेड के अंदर एक अलग सी मिठास पैदा हो। अब जो मसाले हम इसके अंदर डालेंगे वो हैं 3 से 4 चम्मच चीनी के, 1/4 टेबलस्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मैं इसके अंदर क्रीम ऐड करूँगी, वो भी ऑल पर्स की। बेशक आप बाज़ारी क्रीम ना इस्तेमाल करें, आप होममेड क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके घर चीनी अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह कंडेंस मिल्क भी शामिल कर सकते हैं। मैं अपने रशियन सैलेड की गार्निशिंग के लिए कुछ टॉफ़ीज़ का इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा मेरे पास ये मिठाई का एक पीस बच गया था, मैंने इसको भी संभाल के रख दिया था, मैं इसका भी इस्तेमाल करूँगी। मैंने एक बोल लिया है, उस बोल के अंदर मैंने अपनी 250 ग्राम की क्रीम ऐड की है और इसके अंदर चीनी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और इस क्रीम को इतना बीट किया है कि इसके अंदर चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर चाट मसाला और नमक भी ऐड कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर अपने तमाम फ्रूट्स ऐड करूँगी। ये देखें, मैंने दोनों फ्रूट्स अपने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं और इन्हें मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर अपनी वेजिटेबल्स ऐड करूँगी, जो कि हैं आलू, मटर और गाजर। इनके साथ ही मैं मैक्रोनी भी ऐड कर दूँगी इसके अंदर और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैंने रशियन सैलेड की गार्निशिंग के लिए इसके अंदर अपनी इस तमाम टॉफ़ीज़ को कूट कर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। साथ ही साथ मेरे पास जो एक मिठाई का पीस था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। लीजिए, हमारी हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी तैयार है। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें और अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।